Hello guys, welcome back to my YouTube channel Vishwa Talks. Today we are at Nivaran Pain Relief Center, ओल्ड गुड़गांव एंड आज हम बात करेंगे मिस माधुरी से एंड इनका एक TLH प्रोसीजर हुआ था जिसके अंदर इनका यूट्रस रिमूव हुआ है बिकॉज यूट्रस के अंदर कुछ फाइब्रॉइड्स पाए गए थे। तो आइए आज हम जानते हैं कि माधुरी जी का एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे ये डायग्नोज हुआ और कैसा इनका स्टे रहा। हाँ जी माधुरी जी, कैसे हैं आप? ठीक हो सर? ठीक हूँ। अच्छा, तो माधुरी जी मुझे पता लगा है कि आपका जो प्रोसीजर हुआ है TLH जिसको हम यूट्रस रिमूवल ही बोलते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये नौबत क्यों आई यूट्रस रिमूवल की? क्योंकि यूट्रस में फाइब्रेट थे काफ़ी बड़े साइज़ के और यूट्रस बल्कि भी था, तो इसलिए उसको ज़रूरी था, उसको रिमूव कराना ही था। पॉइंट नंबर 1, द यूट्रस साइज बड़ा हो गया था, इट वॉज बल्कि एंड उसमें बहुत सारे बड़े बड़े फाइब्रॉइड पाए गए थे। ओके, उसके बाद जी, तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर नमिता उनके पास गई थी तो उन्होंने बोला कि आप इसको रिमूव कराइए कि नहीं तो ये आगे कैंसर भी बन सकता है। ओके जी, सो अगर फाइब्रॉइड को रिमूव नहीं किया जाता टाइम पे तो इट कैन ऑल्सो लीड और रिजल्ट इनटू कैंसर। तो ये आपको फर्स्ट टाइम कब डायग्नोस हुआ? ये 2019 में। 2019, तो तकरीबन 2 साल से आप इसको अवॉइड कर रही थी। एक्चुअली डॉक्टर पहले कह रहे थे कि हो सकता है ये बड़े बड़े सूख जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। डे बाई डे उसकी साइज़ बढ़ रहा था। तो मेडिसिन वर्क नहीं करी? मेडिसिन एक्चुअली इसकी होती ही नहीं है। okay. कई बार ऐसा होता है रखे रखे भी सूख जाता है डॉक्टर्स की एज, इस एज में right. तो ऐसा होता है, तो बट ऐसा हुआ नहीं है और ये साइज़ बढ़ रहा था और बढ़ने की वजह से आगे और दिक्कत हो सकती थी, इस वजह से इसे मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको कभी यूट्रस में दर्द हुआ या ब्लीडिंग हुई या कुछ पेन हुआ जिसने आपको इंडिकेट किया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, तो है पेन था, ब्लीडिंग ज़्यादा थी तो जी जी। सो उसके बाद आपने डॉक्टर कंसल्ट किया, तो ये 2 साल डॉक्टर्स को समझने में लग गई या कहीं ना कहीं आपको भी डिले करने का रीज़न था? हाँ, वही डॉक्टर्स ने ये बोला कि हाँ वेट कर लो, साइज़ आपके ज़्यादा बड़े नहीं है, हो सकता है आपको बिना ऑपरेशन के ये अपने आप ही सूख जाए, तो उसी का वेट कर रहे थे। बस ऐसा हुआ नहीं, डे बाई डे वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था तो इसीलिए इसको रिमूव कराया। ओके, तो आपका एडमिशन कब हुआ था? एडमिशन हुआ वेडनेसडे 1 को, सितंबर 1, 2021 को आपका एडमिशन हुआ। और आपका डिस्चार्ज कब है? डिस्चार्ज है सैटरडे संडे। तो कल 6 तारीख को डिस्चार्ज है, तो टोटल स्टे जो है वो आपका 6 दिन का है। अच्छा सॉरी, कल 5 तारीख का टोटल स्टे जो इनका है वो 5 दिन का है। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारी व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो डरती हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग को देख के या फाइब्रॉइड्स, बहुत से फीमेल पेशेंट्स होंगी जो फाइब्रॉइड्स से गुजर रही होंगी पर वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ी है कि भैया वी विल ट्रीटेड बाय मेडिसिन। जैसा आपने कहा कि डॉक्टर ने आपको कहा था कि ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकता, बट स्टिल पीपल वांट टू गो फॉर दिस आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स और होम्योपैथिक प्रोसीजर्स। तो आप उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, एक्चुअली मेडिसिन से ठीक होता नहीं है और इसको रिमूव कराना ही बेटर है, क्योंकि ये कैंसर भी बन सकता है रखे हुए। ऑलमोस्ट सारे मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था, सभी का यही राय था, तो इसमें यही बेस्ट है कि उसे रिमूव करा देना चाहिए। तो अब आप सेटिस्फाइड हैं? ड्यूरिंग दिस पोस्ट सर्जरी आपको कुछ पेन महसूस हुआ हो या डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ हो? ये देखिए, पेन तो थोड़ा बहुत तो सर्जरी है तो होगा, मेजर सर्जरी है, बट ठीक है। डॉक्टर्स अच्छे थे, स्टाफ अच्छे थे, हॉस्पिटल अच्छा है, सब कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे उन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया, बहुत सॉफ्टली, तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो आप चल पा रही हैं? चल पा रही हैं, अच्छा ओके। तो कल आपका डिस्चार्ज है। चलो, थैंक यू माधुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो गाइस, अगर आपको फाइब्रॉइड्स यूट्रस में डिटेक्ट होते हैं, सो it's better to get it treated by a gynecologist at the earliest stage, otherwise it can lead to cancerous things also. So thank you so much. If you have any queries you can call on the above number. Thank you so much.